फिर हाजिर हैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए। तो हिंदी में व्याकरण में आप लोगों को पढ़ाएंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग मेरी वीडियो भक्ति काल के सूरदास जी का जीवन परिचय आप पढ़े हैं तो ये और भी समझ में आएगा। थोड़ी बहुत अंतर है, भक्ति काल के कवियों को पढ़ना है तो ये सब वीडियो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने गए हैं और स्वांतः सुखाय कविता करने वाले लोकनायक तुलसीदास ने राम नाम की पवित्र गंगा को जन जन तक पहुंचाया है। और उनके जन्म के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। मतलब इनके जन्म में बताया गया है कि इनका जन्म संवत 1554 और सन 1497 में हुआ था। कहाँ? ये कालिंदी के तीर यमुना नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी में। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और प्रेम के वशीभूत होकर एक बार ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी मायके चली गई और ये अपने पत्नी के प्रेम में मोहित होकर आधी रात में ही मायके पहुंच गए। तब इनकी पत्नी ने इन्हें कुछ ऐसे शब्द कहे जो इन्हें बुरा लग गया। तब वहां से इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर जाकर इन्होंने क्या किया कि विभिन्न काव्य रचनाएं करने लगे और अपनी सारी मोह मायाओं को त्याग दिया। ये तो हुआ इनका जीवन परिचय जो आपको मैंने बताया। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। तो ये भी मैंने बता दिया। हो सकता है आप लोग एग्ज़ाम में पूछा जा सके तो, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ कैसा आता है मैं आप लोग बता दूं। इसमें रचनाएं, भावपक्ष, कलपक्ष और साहित्य में स्थान इतना ही पूछा जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रचनाएँ अपन देख लेते हैं। इनकी रचनाएँ हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछू, बर्मन, रामायण आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। तो आपको कम से कम 2-3 तो याद ही रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, रामचरितमानस ये महाकाव्य है। इसमें प्रभु श्री राम के जीवन का संपूर्ण वर्णन है। और बात करें भाव पक्ष की तो भाव पक्ष में आपको पता है कि भाव या विचार लिखना पड़ता है। तो भाव पक्ष अपन लिखेंगे कैसे, तो इनके विचार क्या थे तो ध्यान से देखिए। भाव पक्ष में अपन आ जाए तो तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और भक्ति भावना ही इनके जीवन का मूल आधार है। और ये रस सिद्ध कवि माने गए हैं। आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं, यानी कहा जाए तो तुलसीदास भी सगुण भक्ति धारा के कवि भी माने गए हैं। तो है ही सगुण भक्ति धारा के कवि आप हैं ही। और कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष आप किसी भी कवि का लिखें तो आप उसमें लिखना पड़ता है भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली, इतनी चीज़ें। तो मैंने आपको डिटेल यहाँ पे समझा दिया कि आप इसे अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। भाषा की बात करें तो तुलसीदास जी की जो भाषा है ब्रज और अवधी दोनों में है, लेकिन इन्होंने अपने काव्य में कहीं कहीं साहित्यिक भाषा राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। और बात करें रस की तो इन्होंने शांत रस को अपनाया है, वात्सल रस को भी अपने काव्य में प्रयोग किया है। इन्होंने प्रबंध में मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। और बात करें शैली तो लगभग सभी शैली का प्रयोग आपने अपने रचनाओं में किया है। और छंद में इन्होंने दोहा, कवित्त, चौपाई, पद, सवैया आदि छंदों को अपनाया है। तो ये हुआ कला पक्ष। और आप बात करते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान तो आप हिंदी साहित्य में आपका शीर्ष स्थान है। और कवि, समाज सुधारक, दार्शनिक, उपदेशक, लोकनायक, युग दृष्टा, यानी इतने सारे गुण कवि होने के साथ साथ भी आप में देखने को मिलते हैं। यानी आप हिंदी साहित्य में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। इसको देख लें एक बार और अच्छे शुद्ध साहित्यिक भाषा का आप प्रयोग करें और बिल्कुल इस तरह से लिखने का प्रयास करें।
और मैं आशा करता हूँ कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार आप सूरदास जी का भी देख लें और दोनों की तुलना कर लें। वो सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे और तुलसीदास जी जो हैं वो राम के भक्त थे। इनकी रचनाएं अलग अलग याद कर लें। उनके जो भाव पक्ष हैं ये थोड़ी मिलते जुलते हैं, और कला पक्ष में भी आपका जैसे भाषाएं तुलसीदास जी के ब्रज और अवधि दोनों हैं, लेकिन सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है और ये वात्सल रस के सम्राट माने गए हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों में अंतर आप थोड़ी बहुत करेंगे तो दोनों याद हो जाएंगे, कवि सूरदास जी और कवि तुलसीदास जी भी, और दोनों ही भक्ति काल के कवि हैं और सगुन भक्ति धारा के कवि हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे ध्यान से पढ़ें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही।